हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। जी चोंग सुबह शाइजिंग के रूम में ही उठता है, जहाँ पे देखता है कि शाइजिंग ने इसके लिए एक नोट रखा था साइन करके कि ये इसमें कुछ भी विश मांग सकता है, जो कि उसने किस वगैरह होने से पहले लिखा था, लेकिन ये इस पे अपनी विश लिख देता है। तभी शाइजिन यहाँ पे आती है चाकू लेके, जिस पे बेचारा कहता है कि मेरी इतनी तो गलती है कि मैं तुम्हारे रूम में पता नहीं कैसे आके सो गया, इस पे तुम मुझे मार क्यों रही हो। यानी इसे कुछ भी याद नहीं था एंड इसने इस पे अपनी विश भी लिख दी थी कि मैं तुम्हें वर्ल्ड टूर घुमाने लेके जाना चाहता हूँ। इसे लगा था कि शायद शाइजिन इसे फाड़ देगी, लेकिन ये इसे अपने पास रख लेती है, यानी कि इसने हाँ कर दी थी। लेकिन पहले इन्हें युद्ध जीतना था, उसके बाद घूमने जाना था। अब एक तरफ शाइजिन युद्ध की तैयारी स्टार्ट कर देती है, तो दूसरी तरफ जहां अब तक राजा वोल्फ को ये बोलकर अपने लिए लॉयल रख रहे थे कि फर्स्ट प्रिंस ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही अपनी जान दी थी, तुम्हें उनका कर्ज उतारने के लिए मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, तो अब ये एक नए बहाने से इसे ट्रेन करने लगते हैं कि तुम्हारी उस शाइजिन की वजह से फोर्थ प्रिंस पे हमला हुआ एंड वो कोमा में चले गए, इसलिए तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा एंड उस शाइजिन को मारना ही पड़ेगा। ये फोर्थ प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, जिसे आज इसमें थोड़ी मूवमेंट नज़र आती है। तभी यहाँ पर राजा भी आ जाते हैं। यूजिन को थोड़ा शक होता है कि कहीं ये कोमा में जाने का नाटक तो नहीं कर रहा, एंड जिसे पता चलता है कि ये सचमुच नाटक ही कर रहा था। शाइजिन को कहीं से खबर मिली थी कि कुछ स्पेशल फ्लावर्स हैं, अगर उन्हें आग में जलाया जाए तो प्रिंस वोल्फ अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, उनके अंदर का वोल्फ जाग उठता है। इसलिए डिसाइड करती है कि युद्ध वाले दिन ये उन्हें ही बहुत सारी मात्रा में जलाएगी। प्रिंस जब युद्ध करने के लिए चले जाते हैं तो पीछे से फोर्थ प्रिंस अपने पापा पर ही हमला कर देता है। इन्हें कहता है कि आपने सिर्फ मेरे भाई का यूज़ किया है अपने मतलब के लिए। उसमें उसे झूठ में ही बताते रहे कि फर्स्ट प्रिंस की जान उसकी वजह से गई, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। यानी कि जिस दिन वो मोमेंट हुई थी फोर्थ प्रिंस ने तभी प्रिंस को बता दिया था, लेकिन राजा तो इसके ऊपर ही उल्टा हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस युद्ध में गया तो था, लेकिन ये सोचकर कि इसे आज शाइजिन से मरना है, इसलिए चुपचाप जाके आगे ही खड़ा हो जाता है एंड इसके ऊपर बहुत सारे तीर चला दिए जाते हैं। शाइजिन के समझ में नहीं आता कि ये कुछ भी क्यों नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि उन फ्लावर्स को की खुशबू की वजह से ये पागल हो गया है शायद, जो कि ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये खड़ा कहाँ पे है। वैसे तो इसने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा था कि ये इसे बचाए ना, लेकिन ये सब देख नहीं पाते एंड इसे कवर करके खड़े हो जाते हैं। शाइजिन भी देन युद्ध करना स्टार्ट कर देती है, जिसे जल्दी ही घोड़े से नीचे डालकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसकी बेल्स प्रिंस को सुनाई दे जाती है एंड ये अपने आसपास अपनी टीम के सभी लोगों को उड़ा के प्रिंसेस को बचाने में लग जाता है। प्रिंसेस मौका देखते ही इस पे हमला कर देती है, लेकिन प्रिंसेस की हालत इससे पहले घोड़े से गिरकर काफ़ी ख़राब हो गई थी, जो कि बेहोश हो जाती है। प्रिंसेस के ऊपर प्रिंस वोल्फ के ही आदमी हमला करने वाले थे, इसलिए ये इसे घोड़े पर बिठाकर इस युद्ध में से ले जाता है एंड सभी ये सोचते हैं कि शायद प्रिंसेस का किडनैप हो गया है। जी चोंग का काम था कि ये पीछे से महल में जाकर एम्परर के ऊपर हमला करेगा, लेकिन जब इसे पता चलता है कि शाइजिन को प्रिंस पता नहीं कहाँ पर ले गया, तो ये बिना हमला करे ही वापस आ जाता है। प्रिंस इसे पास के किसी वेद वगैरह के पास लेके जाता है एंड डिसाइड करता है कि इसे तो मरना ही है, इससे पहले ये शाइजिन को किसी तरह जिन देश में पहुंचा देगा सेफ। ये बुढ़ाओ इसे बताता है कि वहां जाने में पैदल 6 दिन लग जाते हैं एंड रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रिंस को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन ये अपने इलाज की जगह पहले प्रिंसेस का इलाज करवाता है एंड जब 2-3 दिन बाद इसकी आंखें खुलती हैं तो ये सोचती है कि शायद प्रिंस इसे किडनैप करके कहीं ले आया है, इसलिए ये इसके ऊपर हमला कर देती है। इस बुढ़ाऊ ने इसे ये बात भी बताई थी कि राजा ने ये फैसला सुनाया है कि अगर प्रिंस वापस महल में नहीं गया तो वो फोर्थ प्रिंस को मार देंगे। अब प्रिंस सोच लेता है कि इसे तो वापस महल में जाना पड़ेगा ही अपने भाई को बचाने के लिए, जहाँ पे इसे मौत ही मिलनी थी, तो ये शाइजिन से रूड ही बिहेवियर रखता है। ना इसे यह बताता कि ये इसे बचाकर वहाँ से लेकर आया, बल्कि कहता है कि अपनी जान बचाने का यही तरीका था कि तुम्हें वहाँ से लेकर आना, जिसे कि अब मैं अपने देश में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि प्रिंस नहीं चाहता था कि शायद इनको सच्चाई पता लगने पर ये इससे फिर से प्यार करने लगे, बिकॉज ये तो मरने ही वाला था।
नाओ इसे लेके चल देता है, जो कि जा ही नहीं रही थी। बुढ़ाओ ने इसे बताया था कि इतने खतरनाक पहाड़ हैं कि नीचे गिरते ही जान चली जाएगी, इसलिए ये इसे अपने साथ बांध लेता है। शाहज़ीन एक पत्थर लेके इस रस्सी को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इससे पत्थर भी छीन लेता है एंड इसे उठा लेता है, क्योंकि बुढ़ाओ ने बताया था कि आगे नदी का पानी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कहीं चोट पे लगेगा तो वहाँ इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। लेकिन शाहज़ीन को पूरे रास्ते में यही लग रहा था कि प्रिंस इसे फोर्सली अपने देश ले जा रहा है। ये भागने के चक्कर में नीचे गिरने लगती है, जिसके चोट को होने से प्रिंस इसे बचा लेता है। बुढ़ाओ ने इसे बताया था कि कपड़े कम ही पहनना, बिकॉज रास्ते में हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए ये बोलकर इसके कपड़े उतारने लगता है कि मुझे तो लगा था तुम अपने आप ही नहीं उतारोगी, बट मुझे नहीं पता तुम इतनी बड़ी पागल हो। लेकिन शाहज़ीन इस पे से बहुत सारी गालियाँ सुनाती है कि तुम इतने बदतमीज़ कैसे हो सकते हो। रास्ते में जो भी फ्रूट्स मिल रहे थे तो इन्हें चेक कर रहा था एंड जो भी अच्छे होते थे वही शाहज़ीन को देता था, इसे ये बोल कर के मैं नहीं चाहता कि मैं अपने देश में तुम्हारी लाश लेकर जाऊं। रास्ते में प्रिंस के देश के ही आदमी ने ढूंढते हुए आ गए थे, जिनसे ये इसे छुपा लेता है। ये इससे पूछती है कि ये तो तुम्हारे ही आदमी थे, तो तुमने इनसे मुझे क्यों छुपाया। तो ये कहता है कि हमारे नहीं, ये तुम्हारे जिन देश के आदमी थे, इसलिए मैंने तुम्हें छुपाया। चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो ये इसे उठा भी लेता है। इसे धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए पत्ता भी देख के कहता है कि जब ज़्यादा हीट लगेगी तो बता देना एंड कहीं पे नहा लेना। इसे भी समझ में आ गया था कि इसने इसके कपड़े गर्मी से बचाने के लिए हटाए थे। ये इसे ये बोलकर नहाने भेज देता है कि पानी अपनी सारी इंजरीज पे लगा लेना, कोई खतरा हो तो ये बेल बजा देना। अपने आप ये काफ़ी दूर जाके बैठ गया था, लेकिन शाहज़ीन के कपड़े पानी में ही बह जाते हैं। इसकी आवाज़ सुन के एकदम आता है, लेकिन इसने कपड़े थोड़े कम पहने हुए थे, इसलिए दूसरा तरफ फेस करके ही इसके कपड़े इसे देता है। ये सब देख के शाहज़ीन इसे कहती है कि मैं वोल्फी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बट ये इसके कपड़े यहीं पर ही रख कर चला जाता है कि मैं वो नहीं रहा। रात को जब इसके लिए ये फ्रूट्स लेकर आता है तो ये कहती है कि रास्ते में तुमने हर फ्रूट मुझे दिया, कुछ खुद तो खा लो। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब मुझे अपने देश में ले जाने के लिए कर रहे हो, उस राजा के लिए। प्रिंस इसके करीब आता है, लेकिन इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे सिड्यूस कर लोगी। तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो ना कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो ये इसे छोड़कर जा चुका था, लेकिन रात को इसके लिए यहीं पर ही बेड लगाता है। इसका मन था कि ये शाहज़ीन को प्यार करे, बट ऐसा कर नहीं पाता। एंड ये सब कुछ जी चोंग भी देख रहा था, जिसकी ईगल को जानबूझकर प्रिंस ने मैसेज दिया था कि ये यहाँ पर हैं। ये सब कुछ समझ जाता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रिंस इसे बता देता है कि हमारे राजा ने हमेशा मुझे अपने साथ ये बोलकर रखा कि उनके फर्स्ट बेटे ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की थी, बट वो मुझे हमेशा धोखे में रखते रहे। शाहज़ीन के पापा को मारने के लिए भी उसने मुझे ये बोलकर भेजा था कि वो बहुत बड़ा गद्दार है, बट फिर भी मारा तो मैंने उसके पापा को है ही, इसलिए मैं उसके हाथों मरना चाहता हूँ। जिससे वह सोचकर खुश हो कि उसने अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया। जी चोंग इसे कहता है कि मैं शाहज़ीन को सब कुछ बता दूंगा कि तुम उसे बचाकर यहाँ पर लेके आए हो एंड तुमने खुद ही मुझे बुलाया है। लेकिन ये मना कर देता है कि मुझे फोर्थ प्रिंस को बचाने के लिए वापस अपने देश में जाना होगा, जहाँ पर वो मुझे मार देंगे। इसलिए प्लीज़ प्रिंसेस के मन में मेरे लिए दोबारा से प्यार मत जगाओ, इसी में ही उसकी खुशी है। जी चोंग इसे कहता है कि अगर हम दोनों एक ही लड़की के प्यार में ना पड़े होते ना, तो पक्का मैं तुम्हारा दोस्त होता। लेकिन इसे बोलकर चला जाता है कि मेरी किस्मत में दोस्त हैं ही नहीं। इसने प्रिंस को प्रॉमिस किया था, इसलिए शाहज़ीन के उठने पे इसे बोलता है कि पता है रात को मेरी प्रिंस के साथ फाइटिंग हुई, मैंने उसे हरा दिया। प्रिंसेस को इस बात पे यकीन नहीं होता कि इसने प्रिंस को हरा दिया होगा, तो ये कहता है कि अरे उसने बहुत सारी चोट लगी हुई थी ना, इसलिए मैं उसे हरा पाया। ये इसे लेकर यहाँ से चला जाता है अपने देश। राजा के पास अपना और कोई बेटा तो बचा था ही नहीं, सबने इसे गद्दारी की थी, तो अब ये इसे ही अपना उत्तराधिकारी बना देता है। प्रिंस अब सरेंडर करने वाला था, जिससे पहले ये युंजी से मिलता है। युंजी से कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे आगे झुको, लेकिन आज जब ऐसा हो रहा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रिंस से कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे बाद मेरे जो 3 फ्रेंड्स हैं उनका ख्याल रखना, और यह हथियार जो तुम्हें हमेशा से ही पसंद था, तुम उससे छीनना चाहती थी, ये भी तुम ही रख लो। नाओ ये सरेंडर कर देता है। दूसरी ओर जब ये महल में पहुँचती है तो बाकी सारे लोग में ये अफवाहें हो रही थी कि शाहज़ीन को उसका पहला प्यार प्रिंस किडनैप करके, बल्कि सबसे बचाकर उसे प्रोटेक्ट करके ले गया था,
तो क्या अब तब शाइजिंग हमसे धोखा कर दे एंड प्रिंस की ही हेल्प करे। इसे ऐसे रूमर से बचाने के लिए जी चोंग इससे अपनी शादी का ऐलान कर देता है, जिसपे शाइजिंग भी मना नहीं करती क्योंकि ये इसी की रेपुटेशन के लिए जी चोंग ने किया था। भले ही अपनी इससे शादी की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसे अपनी पहली वाली बातें याद आ रही थी। इसकी सर्वेंट देखती है कि जी चोंग बहुत सारी लड़कियों की फोटोज वाली बुक पढ़ रहा था। ये इसे आके बताती है, लेकिन ये कहती है कि कोई बात नहीं, उससे मुझने शादी करके ही बहुत बड़ी एहसान किया है मुझ पे। इसकी सर्वेंट इसे कहती है कि जब आपको प्रिंस वोल्फ का पता चला था कि वो किसी डांसर को बुला रहे हैं तो आपको कितना गुस्सा आया था, अब आपको ये नहीं आ रहा, कोई भी जेलसी नहीं हो रही। ये सब कुछ सुन के जी चोंग को भी लगता है कि शायद जाइशिंग इससे कभी भी प्यार नहीं कर पाएगी। प्रिंस वोल्फ की मौत भी उसी दिन तय की जाती है जिस दिन इनकी शादी होने वाली थी। युनजी से बचाने के लिए राजा को झूठ में ही बोलती है कि कल का दिन सही नहीं है उसे मारने के लिए, लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनता। इसे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था, तो शादी से पहले ये इसे बोल देता है कि प्रिंस वोल्फ को आज मारा जाने वाला है। लेकिन शाइजिंग ये बोल के कि उसे अपनी करने की फल मिल गया है, इससे शादी कर लेती है। इसके मरने वाले दिन यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। इस बारिश के बारे में युनजी को पहले से ही पता था, जो राजा को डाकर डरा देती है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उसे मौत देनी ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है, आपके साथ कुछ बुरा होगा इसलिए मान जाइए। राजा भी इसकी बातों में आ जाता है एंड इसे मारने की बजाय बाकी स्लेव्स के साथ सजा काटने के लिए भेज देता है। ये काफ़ी ज़्यादा सैड था कि अब तक तो प्रिंस वोल्फ को मार भी दिया होगा, बट तभी इसका खबरी इसे आके बताता है कि वो बच गया है। ये बात ही काफ़ी खुश होके शाइजिन को बताता है एंड देन चुपचाप सो जाता है। प्रिंस इससे पूछता है कि अब तो मैं ऐसी हालत में आ गया हूँ, तो मेरी अब भी हेल्प क्यों कर रही हो। दरअसल जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो राजा इसे बहुत जोर जोर से मारते थे, जिसपे एक बार इसके नाम की सारी मार प्रिंस वोल्फ ने ही खाई थी। तब से ये इसे पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बारे में ये इसे कुछ भी नहीं बताती। जी चोंग सभी को बताता है कि प्रिंस को पता चल गया था कि उसके पापा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो अब उनके खिलाफ हो गया था। इसी बात पे उसके पापा ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी, जो कि अब बाकी स्लेव्स के साथ वहाँ से भेज दिया है अपनी सज़ा काटने के लिए। बट क्यों ना हम उसे अपनी टीम में शामिल कर लें। दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हुआ है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सब मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रिंस वोल्फ हमारी टीम में होगा तो शायद युद्ध होने से बच जाए। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं कि ये दोनों जाके प्रिंस वोल्फ को वहाँ सज़ा से बचाकर ले आएंगे। सेकंड प्रिंस यहाँ के कमांडर को बहुत सारे पैसे खिला देता है, जिसका काम था सभी लोगों को प्रिंस के खिलाफ भड़काना। सभी लोग यहाँ के प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं एंड प्रिंस सबकी मार खा लेता है। आसपास के एरिया में भी यही बातें फैलाई जा रही थी कि यहाँ पे जो भी मरता है प्रिंस वोल्फ के कहने पे ही मरता है, इसलिए सभी प्रिंस वोल्फ के खिलाफ थे। शाइजिन एंड जी चोंग किसी तरह भेस बदल के यहाँ पर एक बच्चे से मिलते हैं, जो कि प्रिंस वोल्फ की जेल के आसपास सामान पहुँचाया करता था। ये से कहते हैं कि हमें भी उस प्रिंस वोल्फ से बदला चाहिए, तो क्या तुम हमें वहाँ पे पहुँचा सकते हो। जहाँ पर पहुँचकर ये देखते हैं कि प्रिंस वोल्फ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। वो सभी की हेल्प करता है, लेकिन बदले में उसे सबका गुस्सा मिलता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों को रियलाइज़ होने लगता है कि शायद प्रिंस तो इनकी हेल्प करता है एंड कमांडर जानबूझकर इन्हें प्रिंस के खिलाफ भड़का रहा है। रात को शाइजिंग एंड जी चोंग इसके पास पहुंचकर इसे कहते हैं कि तुम हमारे जिन देश में शामिल हो जाओ, लेकिन ये शाइजिंग को देखकर फिर से रूडली बिहेव करने लगता है कि मेरी किस्मत में यही है तो मैं यहीं रहूँगा। शाइजिंग इसके लिए यहाँ पर दवाइयाँ एंड कुछ आग जलाने का सामान रख के चली जाती है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर तुमने हमारी टीम में शामिल होने का सोचा तो बस यहाँ से आग जला के हमें सिग्नल दे देना। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।